हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एसएस सरप्राइज। इस वीडियो में मैं आपको 22 फरवरी 2025 को जो 12th क्लास का मैथमेटिक्स का महाराष्ट्र बोर्ड एग्जाम हुआ है, इस बोर्ड एग्जाम के कंप्लीट क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन आपको इस वीडियो में दिखाने वाला हूं। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट एमसीक्यू पे आ जाते हैं। पहला एमसीक्यू था, इफ ए इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4, 5 देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। सो मैं आपके सामने कंप्लीट सॉल्यूशन की पीडीएफ भी ओपन कर देता हूं। देखिए यह है कंप्लीट सॉल्यूशन की पीडीएफ। यहाँ पे फर्स्ट एमसीक्यू का करेक्ट आंसर देख सकते हैं, ऑप्शन सी। ये आंसर करेक्ट क्यों है, इसका कंप्लीट एक्सप्लेनेशन भी आपको पीडीएफ में मिल जाएगा, सो दैट आपको समझ में आए कि ये एमसीक्यू का करेक्ट आंसर कैसे आया। याद रखना, बोर्ड एग्जाम में किसी भी एमसीक्यू के लिए कोई एक्सप्लेनेशन नहीं लिखना होता है। पीडीएफ में एक्सप्लेनेशन इस वजह से लिखा हुआ है सो दैट आपको समझ में आए कि ये आंसर कैसे आया। ओके, इसी तरह से सेकंड एमसीक्यू का करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी, a प्लस बी प्लस सी। इसका भी देखिए कंप्लीट एक्सप्लेनेशन यहाँ पर है। देन थर्ड एमसीक्यू का करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी, दैट इज 60। इसका भी कंप्लीट एक्सप्लेनेशन आप देख सकते हो, यहाँ पर फाइनल आंसर 60 आता है। उसी तरह से फोर्थ एमसीक्यू का करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन डी। फिफ्थ एमसीक्यू का भी करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी, 29/15। सिक्स एमसीक्यू का करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन बी, दैट इज 54। सेवेंथ एमसीक्यू का करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन डी, x⁻x प्लस सी। एट्थ एमसीक्यू का करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन सी, दैट इज 17/2। इसका भी कंप्लीट एक्सप्लेनेशन आप यहाँ पे देख सकते हो। अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है, राइट द नेगेशन ऑफ द स्टेटमेंट देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट ऑफ एन सच दैट n प्लस 8 ग्रेटर देन 11। सो इसका नेगेशन आप लोग यहाँ पे देख सकते हो स्क्रीन पे एज अ आंसर। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन में आपको यूनिट वेक्टर लिखना था इस वेक्टर के अपोजिट का। सो इस वेक्टर के अपोजिट का जो यूनिट वेक्टर आएगा वो रहेगा -8i - 3j प्लस के अपॉन √74। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन, यहाँ पे आपको ऑर्डर लिखना था इस डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का जो ऑर्डर है वो है 2। उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन में आपको लिखना था कंडीशन फॉर द फंक्शन टू बी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फॉर ऑल x एलिमेंट ऑफ r। सो देखिए ये इसका फाइनल आंसर है। अब उसके बाद सेक्शन बी में क्वेश्चन नंबर 3 है। यहाँ पर आपको ट्रूथ टेबल का यूज करके प्रूफ करना था कि ये जो स्टेटमेंट गिवन है ये लॉजिकली इक्विवेलेंट है। तो देखिए इसका कंप्लीट प्रूफ यहाँ पे ट्रूथ टेबल में आप लोग देख सकते हो, लास्ट के दोनों कॉलम सेम है, इसका मतलब दोनों स्टेटमेंट लॉजिकली इक्विवेलेंट है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 में आपको ये जो मैट्रिक्स गिवन है इसका एडजॉइंट कैलकुलेट करना था। तो देखिए ये इसका एडजॉइंट का आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 5, यहाँ पर आपको जनरल सॉल्यूशन फाइंड करना था tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो देखिए ये इसका कंप्लीट सॉल्यूशन है और ये इसका फाइनल आंसर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6, यहाँ पर आपको फाइंड करना था कि ये जो दो लाइंस गिवन है इस इक्वेशन के अंदर, ये दोनों लाइन किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो देखिए ये इसका कंप्लीट सॉल्यूशन है। सबसे पहले हमने दोनों लाइंस का इक्वेशन को फाइंड किया एंड देन उसके बाद दोनों को सॉल्व करके हमने इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैलकुलेट किया जो आएगा 1,0। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7, यहाँ पर आपको बीटा एंड गामा का वैल्यू गिवन है और अल्फा का वैल्यू कैलकुलेट करना था। तो देखिए ये इसका कंप्लीट सॉल्यूशन है। अल्फा का वैल्यू आएगा 60 डिग्री और 120 डिग्री। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8, यहाँ पर आपको लिखना था वेक्टर इक्वेशन ऑफ द प्लेन। तो देखिए ये है वेक्टर इक्वेशन ऑफ द प्लेन। क्वेश्चन नंबर 9, डिवाइड द नंबर 20 इंटू 2 पार्ट्स सच दैट सम ऑफ देयर स्क्वायर इज मिनिमम। तो देखिए ये इसका कंप्लीट सॉल्यूशन है और ये इसका फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, यहाँ पे देखिए इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करना था, सो ये इसका फाइनल आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11, यहाँ पर ये इंटीग्रेशन गिवन है, इसे इवेलुएट करना था। तो देखिए ये इसका फाइनल आंसर आया। क्वेश्चन नंबर 12, यहाँ पे देखिए एक डेफिनेट इंटीग्रल गिवन है, आपको इसे सॉल्व करना था। तो ये इसका कंप्लीट सॉल्यूशन है। कंप्लीट सॉल्यूशन, इसका फाइनल आंसर आ जाएगा 2। क्वेश्चन नंबर 13, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द पैराबोला y² इक्वल टू 16x एंड इट्स लेटेस्ट रेक्टम। ओके, सो ये इसका कंप्लीट सॉल्यूशन है और आपका जो फाइनल एरिया का आंसर आएगा वो रहेगा 128/3 स्क्वायर यूनिट्स। अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14, यहाँ पर आपको प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करना है। वेटिंग टाइम इज बिटवीन 1 and 3, वेटिंग टाइम इज मोर देन 4 मिनट्स। सो वेटिंग टाइम बिटवीन 1 and 3 का जो प्रोबेबिलिटी का आंसर आएगा वो रहेगा 2/5। वेटिंग टाइम इज मोर देन 4 मिनट्स, इसका प्रोबेबिलिटी का आंसर आएगा 1/5। अब उसके बाद सेक्शन सी। देखिए आगे का सॉल्यूशन देखने से पहले ये जो कंप्लीट सॉल्यूशन की पीडीएफ आप स्क्रीन पर देख रहे हो, इस पीडीएफ की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रेजेंट है। आप जैसे ही लिंक के ऊपर क्लिक करोगे ये पीडीएफ ओपन होता है वायलन ऐप में। वायलन ऐप महाराष्ट्र बोर्ड का फ्री लर्निंग ऐप है। इस ऐप में आपको प्रीवियस सारे बोर्ड एग्जाम्स के क्वेश्चन पेपर्स, बोर्ड एग्जाम्स के क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन, टेक्स्ट बुक, चैप्टर वाइज टेस्ट, बोर्ड एग्जाम टाइम टेबल, बोर्ड एग्जाम पेपर पैटर्न, सारी चीजें, नोट्स, फॉर्मूला, सारी चीजें फ्री में इस एप्लीकेशन में आपको मिलती है। सो आप जैसे ही
वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है सॉल्यूशन का उसके ऊपर आप क्लिक करोगे तो कंप्लीट सॉल्यूशन की पीडीएफ जो आप मेरी स्क्रीन पर देख रहे थे वो सॉल्यूशन की पीडीएफ आपको वायलन में ओपन होगी फ्री में। अगर आप एंड्रॉइड यूजर हो तो आप गूगल प्ले स्टोर पे आप सर्च कर सकते हो वायलन। अगर आप आईफोन यूजर हो मींस iOS यूजर हो तो आप ऐप स्टोर पे भी सर्च कर सकते हो वायलन। अब आगे का सॉल्यूशन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 यहाँ पर देखिए एक स्विचिंग सर्किट गिवन है। सबसे पहले हमें इसका सिंबॉलिक फॉर्म लिखना था, सो वो सिंबॉलिक फॉर्म हमने यहाँ पे लिख दिया है। एंड देन उसके बाद फिर हमें स्विचिंग टेबल बनाना था, ये स्विचिंग टेबल बना दिया। एंड देन उसके बाद रिजल्ट को इंटरप्रेट करना था, तो देखिए ये इसका रिजल्ट का इंटरप्रिटेशन। ओके, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 यहाँ पर आपको प्रूफ करना था, तो ये देखिए प्रूफ करने वाला क्वेश्चन है, सो ये इसका कंप्लीट प्रूफ। क्वेश्चन नंबर 17 यहाँ पर हमें फाइंड करना था वैल्यू ऑफ सेक ए एंड कॉसेक ए अपॉन 2। तो सेक ए का आंसर आ जाएगा 5/3 एंड कॉसेक ए अपॉन 2 का आंसर आ जाएगा √5। क्वेश्चन नंबर 18 यहाँ पर कैलकुलेट करना है डायरेक्शन रेशोस एंड डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द लाइन। एंड हमें ये भी शो करना है कि जो लाइन है वो ओरिजिन से पास नहीं हो रहा है। तो सबसे पहले ये डायरेक्शन रेशो एंड देन उसके बाद ये डायरेक्शन कोसाइन एंड देन हमें प्रूफ करना था कि ये लाइन ओरिजिन से पास नहीं हो रहा है, तो ये इसका प्रूफ है। सो फाइनल स्टेटमेंट आएगा देयरफॉर द लाइन डजंट पास थ्रू द ओरिजिन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 यहाँ पर हमें कार्टेशियन एंड वेक्टर इक्वेशन कैलकुलेट करना था, तो देखिए ये है कार्टेशियन इक्वेशन और ये है वेक्टर इक्वेशन। क्वेश्चन नंबर 20 इसके अंदर हमें वेक्टर इक्वेशन ऑफ द प्लेन कैलकुलेट करना था, तो देखिए ये इसका कंप्लीट सॉल्यूशन है और ये इसका फाइनल आंसर है रिक्वायर्ड वेक्टर इक्वेशन। क्वेश्चन नंबर 21 में हमें nth ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ log x कैलकुलेट करना था, तो देखिए ये इसका कंप्लीट सॉल्यूशन है और ये इसका फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 22 इसके अंदर हमें कैलकुलेट करना है वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट, तो वेलोसिटी का आंसर आ जाएगा 8 एंड डिस्प्लेसमेंट का आंसर आ जाएगा 1। क्वेश्चन नंबर 23 यहाँ पर हमें इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल कैलकुलेट करना है, तो देखिए ये इसका कंप्लीट सॉल्यूशन। सबसे पहले हम लोग स्लोप ऑफ टेंजेंट कैलकुलेट करेंगे, देन उसके बेस पे हम लोग इक्वेशन ऑफ टेंजेंट मिल जाएगा एंड देन उसके बाद स्लोप ऑफ नॉर्मल कैलकुलेट करेंगे एंड देन उसके बेस पे हमें इक्वेशन ऑफ नॉर्मल मिल जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 24 यहाँ पर हमें कैलकुलेट करना था एक्सपेक्टेड वैल्यू एंड वेरिएंस, तो देखिए ये इसका कंप्लीट सॉल्यूशन है। एक्सपेक्टेड वैल्यू आ जाएगा 1.5 एंड वेरिएंस आ जाएगा 0.75। क्वेश्चन नंबर 25 यहाँ पर हमें इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना था, तो देखिए इसका कंप्लीट सॉल्यूशन है। ये कंप्लीट सॉल्यूशन फाइनल आंसर आ जाएगा sin y/x = xc। अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 26 यहाँ पर प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करना है दैट ऑल द 5 कार्स आर स्पेड्स नन इज अ स्पेड, तो सबसे पहले फर्स्ट वाले की प्रोबेबिलिटी आएगी 1/1024 एंड सेकंड वाले की प्रोबेबिलिटी आएगी 243/1024। अब उसके बाद सेक्शन डी। देखिए आगे का सॉल्यूशन देखने से पहले अगर अभी तक वीडियो को आपने लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि ये जो कंप्लीट सॉल्यूशन की पीडीएफ आप देख रहे हो ना, इसे बनाने में बहुत ज़्यादा हार्डवर्क लगता है। सो प्लीज़ एक बार वीडियो को लाइक कर देना और अपने 12th क्लास के फ्रेंड्स को शेयर जरूर करना। आगे का सॉल्यूशन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 यहाँ पर आपको कैलकुलेट करना था इनवर्स, ये जो मैट्रिक्स गिवन है इसका इनवर्स कैलकुलेट करना था बाय एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन, तो देखिए इसका कंप्लीट सॉल्यूशन है। कंप्लीट सॉल्यूशन, ये इसका फाइनल आंसर। अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 28, इस क्वेश्चन के अंदर टोटल 2 प्रूफ करने वाले क्वेश्चन है। ये रहा फर्स्ट क्वेश्चन और ये है सेकंड क्वेश्चन, ठीक है। सो फर्स्ट क्वेश्चन का यहाँ पे आंसर स्टार्ट होता है, फर्स्ट क्वेश्चन का प्रूफ। सो केस 1, केस 2 एंड केस 3 टोटल 3 केसेस बनते हैं फर्स्ट प्रूफ के लिए। सो ये फर्स्ट प्रूफ यहाँ पे एंड होता है एंड देन सेकंड जो प्रूफ करने वाला क्वेश्चन था उसका सॉल्यूशन यहाँ से स्टार्ट होता है एंड देन ये इसका फाइनल आंसर है कि x² + y² = 0 डजंट रिप्रेजेंट अ पेयर ऑफ लाइन्स, जो हमें प्रूफ करना था। क्वेश्चन नंबर 29 यहाँ पे भी टोटल 2 क्वेश्चन है। ये रहा फर्स्ट क्वेश्चन एंड देन उसके बाद हमें t1 एंड t2 का वैल्यू कैलकुलेट करना है। यहाँ पे 3 वेक्टर्स गिवन है, तो देखिए सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन यहाँ से स्टार्ट होता है। ये कंप्लीट सॉल्यूशन है एंड देन उसके बाद फिर t1 का वैल्यू जो हमें कैलकुलेट करना था उसका आंसर आएगा 2, t2 का वैल्यू जो कैलकुलेट करना था उसका आंसर आएगा 3। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 30 में हमें मैक्सिमम वैल्यू कैलकुलेट करना है z का, तो देखिए इसका टेबल बना दिया। टेबल के बाद फिर हमने इसका ग्राफ बनाया एंड ग्राफ बनाने के बाद फिर हमें शेडेड रीजन जो मिलेगा, फिजिबल रीजन, वो सारे पॉइंट्स के लिए हम लोग z का वैल्यू कैलकुलेट करने थे। हमें मैक्सिमम वैल्यू कैलकुलेट करना था z का, तो मैक्सिमम वैल्यू है 37, तो x का आंसर आ गया 4 एंड y का आंसर आ गया 5, तो इस पॉइंट पे z का मैक्सिमम वैल्यू रहेगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 31 में देखिए यहाँ पे एक प्रूफ करने वाला क्वेश्चन है एंड देन उसके बाद फिर हमें डेरिवेटिव कैलकुलेट करना है 7x विथ रिस्पेक्ट टू x7। तो देखिए प्रूफ वाला क्वेश्चन का सॉल्यूशन यहाँ से स्टार्ट होता है।
ये कंप्लीट सॉल्यूशन है। एंड देन उसके बाद जो हमें डेरिवेटिव कैलकुलेट करना था उसका फाइनल आंसर आ जाएगा 7x-1 इंटू लॉग 7 अपॉन x6। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 32 देखिए, ये इंटीग्रेशन सॉल्व करना था, ये इसका कंप्लीट सॉल्यूशन और ये इसका फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 33 में दो प्रूफ करने वाले क्वेश्चन है। सो देखिए ये फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन यहाँ से स्टार्ट होता है एंड देन यहाँ पे प्रूफ हो जाता है एंड देन हमें इंटीग्रेशन एक सॉल्व करना था, तो ये इंटीग्रेशन का सॉल्यूशन यहाँ से स्टार्ट होता है एंड देन इसका आंसर आ जाएगा 3/2। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन नंबर 34, हमें यहाँ पे बॉडी का टेम्परेचर कैलकुलेट करना है आफ्टर 1 आवर। तो देखिए ये इसका कंप्लीट सॉल्यूशन है, कंप्लीट सॉल्यूशन एंड देन इसका फाइनल आंसर आ जाएगा 36.36 डिग्री सेल्सियस। सो ये कंप्लीट सॉल्यूशन था। प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, अपने फ्रेंड्स को शेयर करना। पीडीएफ की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रेजेंट है, आप वहाँ से क्लिक करके फ्री में देख सकते हो।